नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बीपीएससी में बार बार पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। ये शिक्षक भर्ती के लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। ये प्रश्न बीपीएससी बोर्ड में पूछे गए हैं जो कि आपकी शिक्षक भर्ती की परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे। इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा और नोट करते जाइएगा और बार बार रिवाइज करिएगा। इन प्रश्नों से आपको बहुत मदद मिलेगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये सभी बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? इसका राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई। इसे समाप्त किया वारेन हेस्टिंग ने। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको बताए जाएंगे जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। अगला प्रश्न है, प्रांत में द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई? तो द्वैत शासन की शुरुआत 1919 के एक्ट के तहत हुई। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। और प्रांत में द्वैत शासन समाप्त हुई 1935 के अधिनियम के तहत। आइए प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय देखते हैं। इनसे तो एक प्रश्न आना 100% फिक्स है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग है। भारत का पहला गवर्नर जनरल बेंटी और भारत का पहला वायसराय कैनिंग है। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया है? तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुई थी और इसके संस्थापक थे सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब बीपीएससी बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि एक स्तरीय प्रश्न है और यही प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की है? तो इसकी रचना दीनबंधु मिश्र के द्वारा की गई है। इंडिगो की खेती मतलब नील की खेती से है। नील की खेती से संबंधित आंदोलन देखते हैं। नील की खेती को समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया गया जो कि गांधी जी के द्वारा ये पहला आंदोलन था जिसका नाम है चंपारण आंदोलन। यह 1917 में हुआ। इसमें 3 कठिया प्रथा का विरोध किया गया। महत्वपूर्ण पत्रिकाएं देखते हैं। ये सब बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। संवाद कौमुदी राजा राममोहन राय की पत्रिका है। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। राष्ट्र गुफ्तार ये दादा भाई नौरोजी की पत्रिका है। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले करने वाले ये प्रथम व्यक्ति हैं। सोम प्रकाश ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है। केसरी मराठा बाल गंगाधर तिलक की है। प्रबुद्ध भारत स्वामी विवेकानंद की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। मूक नायक पत्रिका डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर की है। नोट पॉइंट देखते हैं। कोई भी एग्जाम हो 1909, 1919, 1935 का अधिनियम से प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, इसलिए इन तीनों अधिनियम को आप बेहद ध्यान से देखेंगे। नीचे दिया गया है, किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो 1919 का एक्ट जिसे मार्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं, इसमें पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया गया। दूसरा 1919 का एक्ट देखते हैं। 1919 एक्ट में पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया। प्रांत में द्वैत शासन स्टार्ट किया गया। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1935 का अधिनियम। 1935 के समय ही आरबीआई की स्थापना की गई थी। यूपीएससी की भी स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई।
प्रांत में द्वैत शासन को समाप्त किया गया 1935 के अधिनियम के समय ही। 1937 में बर्मा भारत से अलग हो गया। बस इन्हीं 3 अधिनियमों से ही आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है आना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस शहर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो ये हड़प्पा को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा में ही कांसा सबसे पहले प्राप्त हुआ था। कालीबंगा क्यों फेमस है? तो ये कालीबंगा राजस्थान में पाया गया। जूते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा में ही मिले। धौलावीरा ये गुजरात में स्थित है। ये 40वां विश्व धरोहर स्थल है। मोहनजोदड़ो यहाँ मृतकों का टीला इसे कहते हैं। लोथल ये गुजरात में है, बंदरगाह स्थल है। चंद्रहुदड़ो मनके का कारखाना यहाँ पाया गया था। करंट में बनने वाले इससे क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्री शहरी चरण ये राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय जूना खटिया गांव में बन रहा है। हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी पश्चिमी उत्तर दक्षिणी पॉइंट देखते हैं। उत्तर में है मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण में है दैमाबाद ये महाराष्ट्र में स्थित है। पूर्व में है आलमगीरपुर जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और पश्चिम में है बलूचिस्तान। सर्वप्रथम उत्खनन 1921 में हुआ जिसे दयाराम साहनी की अध्यक्षता में। आगे है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बौद्ध संगतियों से बिहार के सभी एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? तो आइए एक साथ सभी चारों बौद्ध संगतियां देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ। यह अजातशत्रु के शासन काल में और इसके अध्यक्षता किया महाकश्यप ने। दूसरी बौद्ध संगति हुई 383 ईसा पूर्व। यह स्थान था वैशाली। कालाशोक के शासनकाल में अध्यक्षता किया सबाकामी ने। तीसरी बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व हुई। स्थान पाटलिपुत्र था और शासन काल था अशोक का। अध्यक्ष इसके थे मोगलीपुत्र तीस। चौथी बौद्ध संगति ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ। स्थान कुंडलवन कश्मीर। शासन था कनिष्क का और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र या अश्वघोष। चौथी बौद्ध संगति के दौरान ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसका आंसर है पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। यहीं पर उदयपुर वन्य जीव सेंचुरी भी स्थित है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है जो कि टोक्यो में है। टोक्यो जापान की राजधानी है। अगला नोट पॉइंट देखते हैं। G7 का सम्मेलन जापान में हुआ, हिरोशिमा में। क्वाड की बैठक 2023 में जापान में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो जियोग्राफी के हिसाब से ये उत्तरी अमेरिका का भाग है और राजनीतिक रूप से डेनमार्क जो कि यूरोप में पड़ता है उसका भाग है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? तो अनुसूची 11 में 29 विषय दिए गए हैं। अगला पॉइंट है, राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 आई में है। राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइए इसे देखते हैं। हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया है? संसद भवन का उद्घाटन जल्द ही किया गया है, ये इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सभी पॉइंट्स को अवश्य ध्यान रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन अवश्य आएगा। संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार है। प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इसका अनावरण 28 मई 2023 को पीएम मोदी के द्वारा किया गया
28 मई को वीर सावरकर जयंती के शुभ अवसर पर। कंपनी इसकी बनाने वाली है टाटा कंपनी। लोकसभा में 888 सीट है और राज्यसभा में 384 सीट। लोकसभा मोर से प्रेरित है, राज्यसभा कमल से प्रेरित है। नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना की गई, जिसमें सिर पर नंदी की प्रतिमा लगी हुई है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो ये 324 अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, NCSC 338 में है, NCST 338A जो कि 89वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। NHRC ये कोई संवैधानिक आयोग नहीं है, ये एक विधिक आयोग है, इसलिए इसका कोई आर्टिकल नहीं होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया था। ये BPSC का पूछा हुआ प्रश्न है। आइए सभी इम्पॉर्टेंट तिथियां देख लेते हैं। 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना स्वीकार किया गया। 22 जुलाई 1947 को ध्वज स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील का खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो ये 3/20 भाग अमानत रखा जाता था। चंपारण आंदोलन में तिनकठिया पद्धति का विरोध किया गया गांधी जी की अध्यक्षता में, जो कि चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ। अगला प्रश्न, हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, जो कि 1950 से 1961 तक थे। वर्तमान में CM है नीतीश कुमार। प्रथम राज्यपाल थे जयराम दौलत राम। बिहार के कोई एग्जाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम राज्यपाल और वर्तमान के मुख्यमंत्री, वर्तमान के राज्यपाल को अवश्य याद रखेंगे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना बांकीपुर में हुआ 1912 में, ये 27वां अधिवेशन था। दूसरा हुआ गया। अगला प्रश्न, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो चूने का पानी CO2 के कारण दूधिया हो जाता है। आइए इसके बारे में देखते हैं, इसका डिटेल फार्मूला। CaOH का ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूने का पानी कहते हैं। जब CaOH का ट्वाइस में CO2 प्रदान किया जाता है तो इसका रंग दूधिया हो जाता है, यानी ये CaCO3 बन जाता है। CaOH का ट्वाइस ये बुझा हुआ चूना, आप इसे अवश्य याद रखेंगे, साइंस में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है, यूरिया में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं। यूरिया का फार्मूला है NH2CO NH2। यूरिया लैब में बना फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है तो उसका नाम है विटामिन K, जिसे फिलोक्विनोन कहते हैं। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनाल है, इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन B उस बेरी है, जिससे कि विटामिन B का रासायनिक नाम थायमीन है और इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। जल में घुलनशील विटामिन के नाम B और C जल में घुलनशील विटामिन है और वसा में घुलनशील विटामिन का नाम ADEK है।
आप इसे अवश्य याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष पारसेक की इकाई है। पहला आदमी जिसने चांद पर अपनी पैर रखा था तो उसका नाम है नील आर्मस्ट्रांग। ये प्रथम व्यक्ति हैं जो चांद पर गए थे 19 जुलाई 1969 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।